आज का वीडियो एक ऐसे शख्स की कहानी पर आधारित है जो एक कन्विक्टेड सीरियल किलर है। ये एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी है जिसने साइनाइड देकर लगभग 20 औरतों की हत्या की और इस तरह से उसका नाम साइनाइड मोहन पड़ा। इतना ही नहीं, उसने खुद ही अपना केस लड़ा, जेल में रहकर कानून की किताबों से सीखा और विटनेस से खुद ही क्रॉस एग्जामिनेशन किया। ट्रायल के वक्त जेल में ही कानून में लूप होल्स ढूंढने के लिए किताबों को जैसे उसने पी लिया था। दोस्तों, किसी को अमीर लोगों को टारगेट करना होता है, किसी को अनमैरिड लड़कियों को टारगेट करना पसंद है। जी हाँ, पसंद शब्द इसलिए है क्योंकि सीरियल किलर्स को मर्डर करने के बाद साइकोलॉजिकल ग्रेटिफिकेशन यानी मानसिक संतुष्टि मिलती है। अधिकतर सीरियल किलर्स साइकोपैथ्स होते हैं जिन्हें किसी को तड़पाने और मारने में अच्छा लगता है। अमेरिका का फ्यूडल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI सीरियल किलिंग्स को डिफाइन करते हुए कहता है कि ये वो किलिंग्स होती हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा मर्डर्स की सीरीज हो और वो जनरली अलग अलग घंटों में केवल एक व्यक्ति द्वारा किए गए हों। हालांकि इनके कारण बताना मुश्किल है, पर FBI कहती है कि इनके मोटिव जनरली साइकोलॉजिकल ग्रेटिफिकेशन होता है और अधिकतर सीरियल किलिंग्स में विक्टिम के साथ किलर का सेक्सुअल कांटेक्ट देखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीरियल मर्डर्स केवल सेक्सुअल मोटिवेशन के कारण होते हैं। FBI के मुताबिक सीरियल किलर्स को गुस्सा, रोमांच, फाइनेंशियल गेन के अलावा अटेंशन सीकिंग प्रवृत्ति भी मोटिवेट कर सकती है। सीरियल किलिंग्स में ऐसा भी हो सकता है कि किलर सभी मर्डर्स एक ही तरह के फैशन में करता हो। विक्टिम्स भी अक्सर कुछ ना कुछ एस्पेक्ट में कॉमन होते हैं, जैसे रहने की जगह, अपीयरेंस, जेंडर या रेस एक्सेट्रा। ऐसी कहानी साइनाइड मोहन की है, जिसने महिलाओं को शादी का झांसा दिया और उनके साथ रेप कर उन्हें मार डाला। 1 या 2 नहीं, बल्कि उसने 20 मर्डर्स किए। चलिए शुरू करते हैं उसके जीवन की कहानी से। दोस्तों, मैंगलोर का सारागोड हाईवे पर उइलाल के पास कन्याना नाम का एक गांव है। ये कलांजी माले रिजर्व फॉरेस्ट से घिरी हुई जगह है, जहां लार्जली डेली वेज फार्मर्स कोकोनट और अरेका नट की फार्मिंग में लगे रहते हैं। कुछ ही दूर पर केरला है। दोस्तों, मोहन कुमार अप्रैल 6, 1963 में माइलप्पा मोगरा और टुकरू नामक दंपति के यहाँ पैदा हुआ। उसके 2 भाई और एक बहन थी। माता पिता डेली वेज लेबरर्स थे। गरीबी इतनी थी कि 70s में राज्य सरकार की रूरल हाउसिंग स्कीम फॉर बैकवर्ड सेक्शंस के कारण परिवार के सर पर एक सीमेंटेड छत आ पाई थी। कुमार ने पढ़ाई में मन लगाया और बड़े होकर दक्षिणा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट के उपिनानगढ़ी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में BA की डिग्री में एनरोल किया। मोहन कुमार का बड़ा भाई रमेश कुमार इंडियन एक्सप्रेस से कहता है कि मोहन बचपन में कोई अनयूजुअल हरकतें नहीं करता था, जिससे ऐसा लगे कि वो बड़े होकर एक साइकोपैथिक प्रवृत्ति का होगा। रमेश कहते हैं कि वो रिजर्व रहता था और कम बातें करता था। साइनाइड मोहन की जिंदगी में क्रिटिकल पॉइंट था जब उसके पिता 4 बच्चों और उसकी मां को छोड़कर चले गए थे। मोहन अपनी मां से काफी लगाव रखता था। हालांकि इस घटना का साइकोपैथिक नेचर डेवलप करने में कितना हाथ है, ये कोई नहीं जानता। मोहन ने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही गवर्नमेंट सर्विस में प्राइमरी स्कूल टीचर के तौर पर काम किया। दक्षिण कन्नड़ा से शिरडी प्राइमरी स्कूल से उसने नवंबर 1984 में अपने करियर की शुरुआत की। ये पुलिस रिकॉर्ड्स में मेंशन है और सालों तक वो अलग अलग स्कूल्स में काम करता रहा। इरेगुलर अटेंडेंस और मिसडीड्स यानी कुकर्म या दुराचार के लिए उसे लंबे समय के लिए सस्पेंशंस भी मिले थे। दोस्तों, मोहन कुमार की 2 शादियां हो चुकी थी। उसकी पहली शादी मैरी नामक एक लड़की से हुई, पर उससे उसका डाइवोर्स हो गया। कारण स्पष्ट नहीं है, पर रिपोर्ट्स की माने तो ये डाइवोर्स इसलिए हुआ क्योंकि कुमार ने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने से इनकार कर दिया था। मोहन की दूसरी शादी उसी की कम्युनिटी की एक लड़की मंजुला से 1992 में हुई। मंजुला के साथ मोहन के 2 लड़के हैं, दोनों अब कॉलेज में हैं। इंडियन एक्सप्रेस को एक फोन कॉन्वर्सेशन के दौरान मंजुला ने बताया कि मोहन उससे बहुत कम बातें करता था, लेकिन हमेशा अच्छा बर्ताव रखता था। मंजुला ने यह भी कहा कि मोहन बच्चों या उस पर बहुत ध्यान नहीं देता था और उसने यानी मंजुला ने बच्चों को अकेले ही पाला है। दोस्तों, ये कहानी सुनकर कहीं भी महसूस नहीं होता उसने इतनी सारी महिलाओं के ग्रूसम मर्डर्स किए थे। चलिए अब एक बार इन ग्रूसम क्राइम्स को डिस्कस करते हैं। ये सारी जानकारियां पब्लिक डोमेन में अवेलेबल न्यूज़ रिपोर्ट से ली गई हैं।
दोस्तों साइनाइड मोहन ने 2004 से 2009 के बीच करीब 20 महिलाओं का रेप और मर्डर किया है। ये क्राइम्स 2004 से चल तो रहे हैं, पर अक्टूबर 2009 तक किसी को इनकी खबर नहीं थी। दरअसल 17 जून 2009 को कर्नाटका के बंटवाल तालुक में पारीमार गांव में रहने वाली 22 वर्षीय अनीता मूल्या लापता हो गई। 2 दिन तक उसके परिवार वालों ने गांव और आसपास के इलाकों में उसे ढूंढा, पर अनीता का कोई नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे बात बिगड़ने लगी और एक कम्युनल एंगल लेने लगी। पुलिस ने मामले को बिगड़ता देख एक हाई लेवल प्रोब टीम बनाई, जिसने लड़की को ढूंढना शुरू किया। इस हाई लेवल टीम की जांच चल रही थी कि गांव से 160 किलोमीटर दूर हसान नामक एक शहर के इंटरसिटी बस स्टैंड में लेडीज टॉयलेट में अनीता की बॉडी पाई गई। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जब बॉडी लोगों ने निकाली तब साइनाइड मोहन उस बस स्टैंड से होटल गया, जहां अनीता और मोहन ने पिछली रात गुजारी थी, और अपना सामान उठाकर हसान से बहुत दूर जाने के लिए वापस बस अड्डे पर आया। अक्टूबर 21, 2009 को बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड एक गांव से मोहन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया, और इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उसने ये कबूल किया कि उसने अनीता और 19 अन्य महिलाओं को 2004 से 2009 के बीच साइनाइड देकर मारा है। उसने ये भी कन्फेस किया कि वो महिलाओं से दोस्ती करता था और उन्हें शादी का झांसा देकर मार डालता और बाद में उनकी ज्वेलरी चुरा लेता। इंटरेस्टिंगली मोहन ने बहुत कम विक्टिम्स को अपना वास्तविक नाम या उससे जुड़े लोगों का नाम विक्टिम्स को बताया था। कुछ विक्टिम्स के एग्जाम्पल सामने आते हैं, जैसे अनीता मूल्या के लिए वो सुधाकर कुलाल था, सुनंदा पूजरा के लिए वो शशिधर पूजरे था, और कावेरी के लिए वो सुधाकर आचार्य था। इंडियन एक्सप्रेस ने केस की डिटेल्ड फाइल एक्सेस की है और इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर से डिस्कशन किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुमार ने कभी कभार ही अपना वास्तविक नाम इस्तेमाल किया होगा। वो पब्लिक प्लेसेस और बस स्टैंड में महिलाओं को स्टॉक करता था। 2009 में कुमार को अरेस्ट करने वाली एक प्रोब टीम के ऑफिसर संजीव पुरुषा बताते हैं कि वो उन अनमैरिड महिलाओं को टारगेट करता था जो गरीबी से ग्रस्त परिवार से होती थी। अधिकतर ऐसी महिलाएं जिनकी शादी की उम्र हो चुकी होती थी। वो हमेशा खुद को गवर्नमेंट ऑफिसर बताता था और बातें करने की कोशिश करता था। संजीव ने बताया कि यदि रिस्पॉन्स पॉजिटिव दिखाई देता तो वो फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज करके एक रिलेशनशिप बिल्ड करता था। इन सभी बातों के अलावा कुमार ने विक्टिम्स को अप्रोच करते वक्त कास्ट का ध्यान दिया। इनिशियल कॉन्वर्सेशन में ही वो कास्ट की जानकारी निकाल लेता था, और यदि विक्टिम इडिगा समुदाय की होती तो वो भी इडिगा होता। यदि विक्टिम पूजरे कम्युनिटी की होती तो मोहन भी पूजरे कम्युनिटी का बन जाता। जिन लड़कियों से मोहन रोमांटिक रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाता था, तब उसका अगला एक्ट सामने आता था। वो शादी की बात आगे बढ़ाता, शादी का दिन सेट करता और जितना हो सके लड़की के घर वालों से कांटेक्ट कम रखता था। वो भागकर किसी मंदिर या रजिस्ट्रेशन ऑफिस में शादी करने का प्रपोजल रखता और लड़कियों से फाइनेस्ट ज्वेलरी और शादी के लिए अच्छे कपड़े लेकर चलने का कहता। पुलिस अकाउंट्स कंफर्म करते हैं कि कुमार का क्राइम करने का तरीका हर केस में एक जैसा था। दोस्तों, पुलिस जनरली काम करने के तरीके को मॉडस ऑपरेंडी कहती है। शादी के दिन मोहन और विक्टिम बस से दूर शहरों में जाते थे, जैसे मैसूर, बेंगलुरु, हसन या मदिकेरी एक्सेट्रा। एक लॉज में चेक इन करते जो हमेशा बस स्टैंड के करीब ही होती थी। इसके बाद विक्टिम के साथ मोहन सेक्सुअल इंटरकोर्स करता था और दूसरे दिन मंदिर जाने के लिए निकलते वक्त लड़की से गोल्ड ज्वेलरी लॉज में ही रख देने को कहता। ऑफिशियल्स का कहना है कि मंदिर जाते वक्त वो किसी तरह बस स्टैंड पर रुकता और लड़की को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोली देता, जो वास्तव में साइनाइड की गोली होती थी। उसके बाद वो लॉज जाकर सारी ज्वेलरी चुराता और कई केसेस में तो यहाँ तक भी सामने आया है कि वो लड़की के परिवार वालों को कॉल करके एश्योरेंस देता कि उनकी लड़की खुश है। दोस्तों, इस विचित्र मानसिकता से सिर्फ 20 महिलाओं की जान ही नहीं गई, बल्कि 20 परिवारों को बर्बाद कर दिया गया। सीरियल किलर्स पर सैकड़ों स्टडीज होती हैं, इनकी कई क्लासिफिकेशंस किए जाते हैं और कुछ कॉमनैलिटीज सामने आती हैं। हालांकि कोई भी ये नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली किलर्स क्या सोच सकते हैं या क्या कर सकते हैं, क्योंकि सभी किलर्स और किलिंग्स अलग होती हैं। जून 24, 2020 को साइनाइड मोहन के खिलाफ 20th मर्डर केस का फैसला सुनाया गया और बेंगलुरु की एक ट्रायल कोर्ट ने उसे कन्विक्ट यानी दोषी करार दिया। इसमें उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली। जून 2020 में द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहन को 5 केसेस में मृत्युदंड और 3 केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा चुका है। अन्य 2 मामलों में भी डेथ पेनाल्टी दी थी, जिसे कर्नाटका हाई कोर्ट ने बदलकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी साइनाइड मोहन की।
इस पूरी कहानी को सुनकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।